अभी जो मैं आपको बोलने वाला हूं ना, इसे एक बार आंख बंद करके और पूरे ध्यान के साथ समझने की कोशिश करिएगा। अभी आपकी जो एज है, यहाँ तक पहुंचने से पहले आपने कुछ टाइम पढ़ाई के लिए दिया होगा, कुछ टाइम आपने जॉब करने के लिए दिया होगा, है ना। आपकी जो भी एज है, आप एक कल्पना कीजिए कि अभी तक के इस कैरियर में, अभी तक की अपनी इस लाइफ में आपने अपना कितना टाइम एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए दिया, आपने कितना टाइम पैसा कमाने के लिए दिया, और कितना टाइम एक मान्यता प्राप्त करने के लिए, एक समाज में अपना एक अस्तित्व बनाने के लिए कितना समय आपने अपना लगाया। आपने आपकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जीज को, अपना पूरा टाइम अपने इस कैरियर को बनाने के लिए लगाया। और आप क्या सोचते हैं? आप ये सोच रहे थे कि जब आप शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, जब आप बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएंगे, उस समय पर आपको एक सफलता मिलेगी, आपको एक खुशी का अनुभव होगा। और आज आप उस सफलता को पा भी चुके हैं, आप उस टॉप पोजीशन पर आ भी चुके हैं, लेकिन उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद आपको अपने अंदर ही एक खालीपन सा अनुभव हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो मैंने इतनी मेहनत की इसको पाने के लिए, क्या ये उस सभी मेहनत के लायक भी है? और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपनी उस लाइफ के ऊपर एक सवाल उठाने लग जाते हैं। एक प्रश्न आपके मन में उठ ही जाता है कि ये जो मेहनत मैंने की, क्या ये सार्थक भी हुई? आज राजा जनक अष्टावक्र को यही बता रहे हैं। अष्टावक्र गीता के पहले चैप्टर में, जो पहला अध्याय हमने पढ़ा, वहां अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान की परिभाषाएं बताई, मुक्ति का मार्ग बताया। और राजा जनक उसको सुनने के बाद अब क्या अनुभूति कर पाए, आइए उसको जानते हैं। और फिर एक और एग्जाम्पल के साथ इसको और डिटेल में भी समझेंगे। राजा जनक दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में कहते हैं, अहो निरंजन शांतः बोधः अहम प्रकृते परः एतावंतम कालम मोहेन एवः विडंबितः। राजा जनक कहते हैं कि मैं सभी दोषों से मुक्त हूं, शांत हूं, बोध हूं, प्रकृति से भी परे हूं। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया हूं। राजा जनक अष्टावक्र को यहां अपनी अनुभूति के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि ये जो उनको भौतिक संसार में अभी भ्रम हो रहे थे, वे इस पूरे भौतिक संसार के सभी भ्रमों में खोए ही हुए थे। अब उन्हें ये शुद्ध निर्विकार चेतना का अनुभव भी हुआ है। वे अब अपने को ये चेतना मात्र जानने भी लगे हैं, उसको समझने भी लगे हैं। उन्हें इस भौतिक अनुभवों से भी परे का अनुभव अब होने लगा है। उन्हें एक साक्षात्कार भी हो रहा है। राजा जनक यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि इस जीवन की माया को किस तरह से देखा गया। आइए एक और उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम आज के दौर में आप सभी चलाते ही हैं। आप फेसबुक पर अपने एक अच्छा सा प्रोफाइल बना रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि आप एक बहुत ही परिपूर्ण इंसान हैं, एक परफेक्ट पर्सन हैं। आप हर एक जो पोस्ट बना रहे हैं ना, उस पोस्ट को बहुत ध्यान से तैयार करते हैं। लोग आपकी उस पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें, आपका ध्यान इसी चीज पर रहता है। आप ऐसा दिखावा करते हैं कि एक आदर्श जीवन जी रहे हैं। सुबह उठे 4 बजे, छत पर गए और फोटो लिए कि हम देखिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। वो बात अलग है कि नीचे आकर आप दोबारा सो जाते हैं और फिर 8 बजे उठते हैं। खाने के लिए बैठे तो वैसे तो भरपूर थाली लेकर के बैठे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर डालना है तब 2 रोटी डाल दी और दाल डाल दी और डाल दिया कि सादा जीवन उच्च विचार। आप इस तरह से खुद को अपने सोशल मीडिया पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप तो ये जानते हैं ना कि आप कितने असंतुष्ट हैं, आप कितने डिससैटिस्फाइड हैं, कितने इनकम्प्लीट हैं। ये तो आप जानते ही हैं। चाहे आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कुछ भी डालते रहें, लेकिन हकीकत क्या है,
ये तो आप भलीपूर्ण जानते हैं, भली भांति आप बहुत अच्छे से ये जानते हैं। और जब आप इस माया से, इस फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलते हैं, तो अब आपको ये एहसास होगा कि ये जो सब कुछ हुआ ना, ये एक माया मात्र थी। सच्ची खुशी इन भारी मान्यताओं से नहीं मिलती। फेसबुक पर 10 लोगों ने कमेंट कर दिया कि वाह भाई अच्छी बात है कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और आपको खुशी मिल गई। सच्ची खुशी इससे नहीं मिलती। सच्ची खुशी वाकई में 4 बजे उठ जाने से मिलती है। सच्ची खुशी इससे नहीं मिलती कि आप फेसबुक पर डाल रहे हैं कि आप सिर्फ 2 रोटी और दाल खाते हैं। सच्ची खुशी एक सादा जीवन जीने से, एक उच्च विचार के जीवन को जीने से, एक अच्छे खान पान को जीने से आपको सच्ची खुशी भी मिलती है। जब आप स्वयं को स्वीकार करने लगते हैं, अपने अंदर आपको एक वास्तविक शांति का अनुभव हो ही जाएगा। राजा जनक को अष्टावक्र के द्वारा मिले गए सभी ज्ञान से, जो आत्मज्ञान अष्टावक्र ने बताया, राजा जनक को उस ज्ञान से आत्मज्ञान की अनुभूति भी हुई। वे ये समझ पाए कि आत्मज्ञान क्या है, मैं अभी तक किस तरह की मोह माया में फंसा हुआ था। राजा जनक कितने बड़े राजा हैं, कितना बड़ा साम्राज्य उनके पास है, धन दौलत की क्या कमी उनके पास है, लेकिन फिर भी उनको ये एहसास हुआ कि ये सच्ची खुशी नहीं थी, ये सच्चा सुख नहीं था, ये राजभोग करना एक सच्चा सुख नहीं था। सच्ची खुशी खुद को पहचान लेने में है, खुद का साक्षात्कार कर लेने में है, अपने आप को पहचान लेने में है। आगे की वीडियो में हम और इन डेप्थ में जानेंगे कि राजा जनक किस तरह से अष्टावक्र को बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह की अनुभूति प्राप्त हुई, और अच्छे उदाहरणों के साथ और भी इन डिटेल समझेंगे कि किस तरह से आप इस अभी की लाइफ में, अभी मॉडर्न जमाने में किस तरह से अष्टावक्र गीता को समझ पाएंगे और इसको कंपेयर भी कर पाएंगे। अभी हमने फेसबुक का एग्जाम्पल लिया, आगे की वीडियो में और डीप में एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझने का कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक पहले अध्याय को नहीं देखा है, पहले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और 20 वीडियोस वहां पर डली हुई हैं, 20 सूत्र वहां डले हुए हैं। उन सूत्रों को काफी अच्छे से समझिएगा। जब आप वो समझ जाएंगे, उसके बाद ये वीडियोस आपको और ज्यादा हेल्पफुल लगेगी और ज्यादा मदद करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए साथ बने रहें। धन्यवाद।